राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कथा सुनने से, स्नान करने से विशेष आदि फल मिलते हैं। तो बोली गणपति महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय। 24वां अध्याय। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां आया देख वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र छल कपट करते हैं वह पाप का भागी होता है, इसलिए आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगे, हे मित्र, मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम ब्राह्मण था। मेरे मत में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हूँ। मैं इस योनि में आकर भूख से दुखित हूँ, अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, यह मैंने भली प्रकार से जान लिया है। तथा कल्पमाशपात ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आता है। यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीतिशास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ में मरण पर्यंत संस्कार करने वाला तथा राजा, इन सबकी गुरु संख्या है, अतएव इन सबकी वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कल्पमाशपात पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें कोई बड़ा भी है या बराबर है। सोमदत्त कहने लगा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूखे और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला यह विशेष गुरु है। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्रों का उपदेश देवे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था। उस समय श्री गौतम जी वहां आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मैं अंतःकरण जला जाता हूँ, न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठा के उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग ऋषि के कहे वचनों को याद करके उनके निकट न जाके दूर से पिशाचनी कहने लगी, हे महात्मा, आपको प्रणाम हो। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गधा परमधारी होकर गंगा जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कल्पमाशपात अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़ा देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का श्रवण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करे श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का श्रवण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी, गंगा, विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों का भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूर्य ऋषि से कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अवश्य में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद।
आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोग की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनों नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्ध हो जाए। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ निध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।